जैसे ही ये बात पारस को पता चली, वो तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागा और वहाँ के डॉक्टर से मिला। उनसे मिलते ही वो पूछता है कि कहाँ है योगेश, वो ठीक तो है ना? जितना पैसा लगे आई पे फॉर इट, बस मेरे दोस्त को ठीक कर दीजिए, उसे बचा लीजिए डॉक्टर। ये सुनकर डॉक्टर बोलते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन आपके दोस्त के पास वक्त बहुत कम है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमारे लिए उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हो सके तो आप उनके पास जाइए और जितना वक्त उनके पास अभी बचा हुआ है उतना उनके साथ बिताइए। इतने में ही सपना वहाँ आ जाती है और डॉक्टर की सारी बातें सुन लेती है। भागते हुए योगेश के पास जाती है। योगेश जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, सपना को पछतावे वाली नज़र से देखता है। सपना योगेश का हाथ थाम लेती है और रोने लगती है। इतने में ही पारस वहाँ आ जाता है और सपना को संभालने लगता है। योगेश पारस की तरफ देखता है और बोलता है, पारस यार, मेरा सपना अधूरा रह गया यार। जो ज़िंदगी मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। सोचा था पिताजी का प्यार ना ही मिला, कम से कम अपनी बीवी और बच्चों के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन मेरी ये इच्छा भी अधूरी रह गई यार। पर अगर तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो बस ये कर दे कि सपना का ध्यान रखना, उसे किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। मेरे जाने के बाद वो बहुत दुखी हो जाएगी, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आगे से सपना का ध्यान अब तुझे ही रखना है। एक और बात है जो मुझे तुझे बतानी है। जैसे ही योगेश आगे बोलने वाला होता है, सब कुछ शांत हो जाता है और सिर्फ कार्डियक मॉनिटर की आवाज़ आती है। डॉक्टर आते हैं, योगेश को देखते हैं और आहें भरते हुए बोलते हैं दैट ही इज़ नो मोर। ये सुनकर सपना ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है, नो यू कांट गो लाइक दिस, आई नीड यू। तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे साथ रहोगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते। दूसरी ओर पारस, जो अपने सामने हुए हादसे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त जो अभी कुछ घंटों पहले खुश था, उसकी शादी होने वाली थी, वो दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। जान से भी प्यारे अपने दोस्त को गंवाने का गम शायद वो पूरी ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएगा। चूंकि योगेश के पापा बचपन में गुजर चुके थे, तो अपने भाई जैसे दोस्त का अंतिम संस्कार पारस ने ही किया। उसकी चिता को अग्नि देते वक्त उसे हर वो पल याद आ रहा था जो उसने अपने दोस्त के साथ गुजारे थे, कि कैसे एक 12 साल का बच्चा योगेश अपने पापा के जाने पर रो रहा था। भले ही पारस ने कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन शायद अपने पापा की याद योगेश को भी सताती थी। कैसे वो दोनों स्कूल बंक करके कभी मूवी या कभी मेला देखने जाया करते। वो सारी यादें आज पारस के सामने उसके सीने में ताज़ा हो गई थी। आज योगेश को गए हुए 2 महीने बीत चुके हैं। पारस मानो जैसे टूट सा गया है। उसका अब किसी काम में मन ही नहीं लगता, चाहे वो ऑफिस का हो, खाना खाना हो, सोना हो। पर दोस्त की याद ना है, इसलिए वो सारे काम करता रहता है, खुद को बिजी रखता है। लेकिन फिर भी उसे योगेश का हंसता हुआ चेहरा याद आ जाता है। ऐसे ही एक दिन जब वो ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल उठाने के बाद वो जो सुनता है, वो सुन के
पारस चिंता में आ जाता है और जल्दी ऑफिस से भागता है और पहुंचता है सपना के घर। वहाँ वो उसके पेरेंट्स से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि सपना ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। घर से तो छोड़ो, वो तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती। दिन पर दिन उसकी हालत कमज़ोर होती जा रही है। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि सपना की मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शी विल बी इन डिप्रेशन वेरी सून। और आज फिर उसकी जान भी जा सकती है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो बेटा। ये सुनकर पारस के होश उड़ गए। एक तो पहले से उसने अपने एक दोस्त को खो दिया था, अब वो सपना को नहीं खोना चाहता था। उदास होकर वो सपना के घर से निकलकर उसी जगह पहुंच गया जहां वो और योगेश हमेशा हैंग आउट करते थे। उस जगह को सनसेट पॉइंट बोलते थे। पारस उदास होकर वहाँ एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि कैसे वो सपना को बचा सकता है। वो सारी बातें याद करने लगा जो योगेश ने उसे अपने आखिरी समय में बोली थी। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो योगेश उसे बताना चाह रहा था पर बता नहीं पाया। जानने के लिए इंतज़ार करिए दर्द दिल के अगले एपिसोड का, सिर्फ मेरे चैनल पर। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस कहानी के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहे और हमारी भी मदद होती रहे। हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।